हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स हमारा चैप्टर 1 है। हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है कि नंबर्स आखिर होते क्या है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन सीखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो जैसे हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि नंबर्स जो स्टार्टिंग होती है हम कभी भी जीरो से नहीं करते। नंबरों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से स्टार्टिंग होती है। तो इसको जब 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं हम बोलते हैं उनको नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे हम उनको? नेचुरल नंबर। याद रखना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इनको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी कि जो हम डेली रूटीन में पर यूज कर रहे होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास नेचुरल नंबर बन रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड होता है हमारे पास में होल नंबर। होल नंबर क्या होता है हमारा? होल नंबर्स क्या होगा? जैसे हम इसको बोलते हैं यहाँ पर पूर्णांक। क्या बोलेंगे हम इनको? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे पहले इसको? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारे पास में? होल नंबर। अगर जो नेचुरल नंबर्स है उनमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से जो नंबर बनेंगे इन्हें बोलेंगे हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, थर्ड देखिए। थर्ड होता है हमारे पास इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हिंदी में हम पूर्णांक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। हम जनरल में देखा होगा हमने कि कुछ नंबर प्लस में भी रहते हैं, कुछ नंबर माइनस में रहते हैं, दोनों में रहते हैं। तो जो भी नंबर हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में अवेलेबल रहेंगे हम उन्हें बोलेंगे क्या? इंटीजर्स। एग्जाम्पल के लिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और सो ऑन। इस तरीके से नंबर जो चलने वाले होते हैं हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों टाइप के नंबर को बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं हम उन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो प्लस नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब दोनों साथ में चलते हैं तो उन्हें बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। तो इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास में इंटीजर्स के बाद आएंगे हमारे पास में रैशनल नंबर जो होंगे प्राइम नंबर, और समझ लेते हैं उसके बाद रैशनल नंबर बात करेंगे। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल और केवल अपने टेबल से ही कटते हैं, यानी कि सेल्फ डिविजिबल नंबर होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे हम देखें 2 किसी से नहीं कटता है ना? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। याद रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है देखिए तो 4 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। तो जैसे हम नंबर देख रहे हैं यहाँ पर 2 सेल्फ डिविजिबल है, 2 प्राइम नंबर है। 3 सेल्फ डिविजिबल है, प्राइम नंबर है। 5 सेल्फ डिविजिबल है, प्राइम नंबर है। 7 सेल्फ डिविजिबल है, प्राइम नंबर है। 9 3 की टेबल में आता चाहिए, प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसके बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? 11 प्राइम नंबर है। 13 प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है। तो याद रखना इस तरीके के नंबर जो भी है हमारे, जो केवल और केवल सेल्फ डिविजिबल होते हैं, अपने आप से कट रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अभी प्राइम नंबर हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो बाकी नंबर बचे हुए हैं उन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी और से कट जाए उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। याद रखना। ठीक है, चलिए अब अपन बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स की। क्या आपकी बात करें अपन? रैशनल की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी रैशनल नंबर है उनको हम P/Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर हम रख रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट हमने कोई नंबर लिया 4/5, यहाँ पर हमने नंबर लिया 4/5, ये ऊपर न्यूमरेटर फॉर्म में, नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में। दोनों ही नंबर हमारे पास कैसे हैं? इंटीजर्स है। याद रखना भी हमारे दो नंबर कैसे हैं? इंटीजर्स है। और अगर दो नंबर इंटीजर्स है तो हमारा ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर यही नंबर हमारे पास स्टैक्स होता रूट
16/5। तो ये भी हमारे पास अभी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 16 का रूट ऑफ निकल आया है। जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकल आ रहा है वो नंबर इस रूट के अंदर है, तो वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। जैसे अगर कोई नंबर 1/√9 है, ये भी क्या है हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। आया समझ में? ठीक है। अभी अगर पॉइंट्स में होता हमारे पास, तो सपोज ये हमारे पास होता 1.365429, इसी से नंबर होता 100, तो ये हमारे पास अभी ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल्स के बाद जो वैल्यूज है, पॉइंट ऑफ वैल्यूज है, वो कंटिन्यूटी में है ना। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। इन्हें हम बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पीओ मॉलिक्यूल फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन हमारे पास है दोनों वैल्यूज में से क्या इंटीजर्स नहीं होते। जैसे अपने पास इरेशनल क्या होंगे हमारे पास में, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर क्या होंगे? जैसे हमारे पास √3 अभी हम देख रहे हैं, तो √3 में क्या है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अपने पास ये क्या इरेशनल नंबर है। इसको हम लिखते हैं 1/√7। ये क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। या फिर हम इसको बोले 3 + 5√2, ये भी क्या हमारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है हमारे पास, ये नंबर्स है, लेकिन साथ में क्या चल रहा है? इरेशनल नंबर। तो कंप्लीट नंबर क्या बन गया? इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करने वाले कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है। ये तो समझ में आया? चलिए अब आगे करेंगे अपन, यहाँ से अपन क्वेश्चंस करने वाले 3.1 के। 1.1 के क्या करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हिंदी में बोले तो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। जैसे मैंने बताया, तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं। तो अपन इनको प्राइम फैक्टर मेथड से अपन निकाल सकते हैं। जैसे इनके पास 140 दे रखा है, 140 के अपन फैक्टर्स अगर बनाएंगे तो क्या लिख पा रहे हैं अपने पास में? लिख के दिखा रहा हूँ। 140 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 से अगर करते हैं तो 2 से 1 14, 0 एज इट इज। 2 से फिर से लिखना है, 7 है, कितने बचा? 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 10 बचा, 2 5 जा 10। अभी 2 से नहीं कटने वाले, किससे कटने वाले? 5 से कटेंगे। 51 में 35, 5 से 1 जा 35 और 7 1 जा 7। इसे सबने से फैक्टर्स निकालिए, उसको लिखना कैसे है? 2 कितने टाइम है? 2 टाइम, 2 का स्क्वायर, 5 1 टाइम है, ऐसे ही 7 1 टाइम है। इसी से अपन प्राइम फैक्टर अपने निकाली। समझ आया? एक और समझते अपन 156 का अपन निकाल के देखते हैं। 156 है, सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते थे? 2 से। तो 2 से 1 14, कितना बचा? ऐसे 160 हो जाएगा। 2 8 जा 16, ठीक है ना। इसे पे निकालें। अभी अगेन 2 से डिवाइड करना है, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6 लिख रहे, तो 7 है, 2 3 जा 6, यहाँ से क्या बचा? 1 रिमाइंडर, ये बन जाए 18, तो 2 9 जा 18 हो गया। अभी 2 की टेबल में नहीं आता, 3 से देखेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अभी 13 सेल्फ डिविजिबल है, 13 1 जा 13। ये इसके प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, यानी अभाज्य गुणनखंड। 2 कितने टाइम लिखा? 2 टाइम, 2 का स्क्वायर। 3 कितने टाइम है? 1 टाइम, 3 एज इट इज। 13 1 टाइम 13, इसी से निकालिए अपन। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं अपन। प्राइम फैक्टर निकाला, हमारे पास दिख रहा है 3 8 2 5। 3 8 2 5 में प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो भी अपन लास्ट डिजिट हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? 5। जब भी हमारे पास लास्ट 5 डिजिट में होता है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इससे होगा 2 से नहीं होगा। अभी क्या करने वाला? 3 से चेक करके देखते हैं 3 से डिवाइड होता है क्या हमारे पास में। 3 से 3 बन जा 3, ये कट जा रहा है यहाँ पे। 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर रहेगा 22, 3 7 जा 21 कट जा रहा है हमारे पास। तो अभी अपन इसको इससे काटेंगे, 3 से काटने वाले। तो 3 बन जा 3, कट गया 6, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचा 22 होगा। 3 6 जा तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15 हो गया। अगेन देखेंगे अपन 3 से, 3 4 जा 12 हो गया। 6 7 अपन देखते हैं, 3 2 जा 6, 1 टाइम में क्या बचा? यहाँ से 1 हमारे पास, 3 2 जा 6 होता है, 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना होना? 15, 3 5 जा 15। अभी क्या देखेंगे? अभी ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 से चेक करेंगे इसको, तो 5 8 जा 42, रिमाइंडर बचेगा 5 5 जा 25। अगेन 5 से देखेंगे, 5 बन जा 5, कितना बचा? 3, 35 बचा, 5 से बन जा 35। अगेन हम 17 बन जा 70। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए? 3, कितने टाइम दिख रहा है? 2 टाइम, 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम, 5 का स्क्वायर, 17 1 टाइम, देन 17 एज इट इज। इसे हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आगे समझ में? चलिए कुछ 1 2 क्वेश्चंस और है, तो उनको प्रैक्टिस कर दिए इसकी, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर देखते हैं। अभी हमारे पास है 5005 को अपन निकालने वाले हैं प्राइम फैक्टर
सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं किससे डिविजिबल दिख रहा है मुझे 5 से, तो 5 से 5 बन जा 5, 3 से भी करके देख सकते हैं, 3 से चलो पहले 3 से चेक कर ले तो सर 5 से करेंगे, 3 बन जा 3, क्या बचा यहाँ से 2, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, अगेन अपने पास 2 बच रहा है, 3 6 जा फिर से 18, अभी क्या बचा है फिर से 220, नहीं करता तो 3 से डिविजिबल नहीं, तो अभी किससे चेक कर लें अपन, 5 से कर दो, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5 हो गया इस तरीके से, 5 से हो गया। अभी किससे कर लिया अपन, अभी अपन 11 से चेक करके देखते हैं, बाकी नंबर से देखिए ना, 7 से करेंगे तो 7 से अपन देखते भी तो 7 बन जा 7, 3 बचता 30 हो जाएगा, 7 4 जा तो 7 से कट जा रहा, देखते हैं एक बार, 7 बन जा 7 कितना बचा 3 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 21 हो गया। अगेन अब 7 से होगा क्या, नहीं हो रहा तो 11 से देखेंगे, 11 बन जा 11 और फिर कितना बचा हमारे पास में, यहाँ से 3 11 3 से 33 और अभी 13 कितना आ गया 5 7 11 और 13, सारे नंबर इंडिविजुअल है, इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अभी एक और नंबर देखते हैं अपने पास में, लास्ट नंबर क्वेश्चन बचा हुआ हमारे पास, क्वेश्चन 5 फर्स्ट का 5 7 4 2 9। सबसे पहले अपन चेक करके देखने वाले प्राइम नंबर जो भी है, तो यहाँ से जो प्राइम नंबर है 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या दिख रहा है 9 है। ठीक है, 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है, इजीली अपन चेक करते हैं, जो भी नंबर इनका सम ऑफ देख लो और 3 से डिविजिबल है तो 3 से वो कट जाएगा, तो मैं सम ऑफ देखूं 7 + 4 कितना होगा 11, 11 + 2 कितना होगा हमारा 13, 13 + 9 कितना हुआ हमारे पास 22, 22 3 से नहीं कटता, मतलब 3 से डिविजिबल 17 से होता है क्या, 17 से करके देखो यहाँ पर 17 से 17 4 जा 68 कितना बचा 74 जा 68 हो गया हमारे पास में, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में 6, ये हो गया हमारे पास 17 से। ठीक है, अभी अपन वापस से लेके 17 से अगेन हो रहा है क्या हमारे पास में कितना हुआ 17 2 जा 34 होता है, 34 होगा, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 34, यहाँ से अपने पास तो अभी 13 से नहीं 17 से नहीं हो रहा, अभी अपन 90 से चेक करके देखेंगे अपने पास में 90 से 19 2 जा 38 कितना बचा हमारे पास 5 93 जा 57 और अभी 23 से 23 यानी कि आगे इसके अपने पास प्राइम फैक्टर 17 19 और 23 सही समझ के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, आगे समझ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि क्या हिंदी में दो संख्याओं हमें जो दे रखी है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद में हमें उसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल की। तो सब नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको 26 और 91। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, निकालते हैं पहले इसके फैक्टर्स 26 और 91 के साथ ही में कर लेंगे अपन, पहले प्राइम नंबर है अपने पास में और प्राइम नंबर से निकालते हैं मेथड से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने वाले हैं इसको, तो 13 आएगा अपने पास में और ये 91 21 नहीं आता, ऐसे रखना है अभी हमें। अभी 7 से देखेंगे तो 13 7 से नहीं होगा, ये होगा हमारे पास में 13 टाइम में और अभी ये 13 बन जा 13, ये मैंने निकाल लिया यहाँ से, इसके फैक्टर्स अभी निकाल लिए हमारे पास में 2 × 7 × 13 यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम इसका आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देखने वाले हैं हम। तो 13 7 जा 91, 91 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 182, ये इसका एलसीएम आया। इसका भी एचसीएफ निकालते हैं हम साइड में, तो 26 और 91 का एचसीएफ निकालने वाले हैं, एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं हम। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये आया हमारे पास 13, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से करेंगे 7 1 जा 7, 2 जा 7 3 जा 21 और ये 13 1 जा 13, यहाँ से भी क्या करेंगे 31 जा 13, यानी कि हम यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो इसके फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं हमारे पास, 26 के फैक्टर्स हमने निकाले 2 और 13, 91 के फैक्टर्स हमने निकाले क्या 7 और 13, तो एचसीएफ क्या हुआ हमारे पास, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर 13, ये हमारे पास में कॉमन नंबर था, तो ये मैंने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं, यहाँ से अपन वेरीफाई करने वाले हैं, वेरीफाई करेंगे अपने पास यहाँ से वेरीफाई करते, वेरीफाई में क्या करना है हमें, दोनों सम नंबरों का मल्टीप्लाई n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल्स टू क्या करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ, इसी से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो n1 और n2 क्या हमारे पास में, n1 था हमारे पास में 26 और n2 था हमारा 91।
एलसीएम हमने निकाला 182 और एचसीएफ निकाला हमने यहाँ पर 13, ये हमने यहाँ पर निकाली। अब क्या करने वाले हैं, इनका मल्टीप्लाई करने वाला है। 26 और 91 का मल्टीप्लाई मैं साइड में करके दिखा दूँ। पास कैरी मैंने प्लस 3 कैरी आउट करेगा तो इनके पास 2 3 6 6 इस तरीके से वेरीफाई हो गया। आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड हमारे पास 510 और 92 दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमारे पास 510 और हमारा है 92। सबसे पहले इनका हम निकालने वाले हैं एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 9, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से देखेंगे तो 2 5 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है, ये डिवाइड होगा 23 टाइमिंग में। अभी 3 से करके देखते हैं। 3 8 ज़ा 24, 1 3 5 ज़ा 15, 23 नहीं होगा, एज इट इज रखेंगे हम यहाँ पर। 5 से करेंगे यहाँ पर 17 टाइम में 23 एज इट इज रखा हमने। फिर से यहाँ पर 17 बन जा 17 23 एज इट इज रखा और ये 23 बन जा 23। इसे हमने निकाल लिया अपने पास में। इसका एलसीएम देखें तो मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है हमारे पास में एलसीएम। इसका एलसीएम देखते हैं हमारे पास क्या है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ये तो नंबर मल्टीप्लाई करते ट्राई करके क्या करते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। ठीक है, हमारे पास 60 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे अपने पास 1020 1020 को 23 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1020 को मल्टीप्लाई करना है हमें 23 में, कितना आएगा 23 का 0 46 और 23 2 3 4 6 0 है। इसका ऐसे पाया 2 3 4 6 0। इससे अपने इसका निकाल लिया अपने पास में। नेक्स्ट अभी अपने पास का क्या निकाला हमें एचसीएफ निकालना है। साइड में अपने एचसीएफ निकालते हैं तो 510 और 92 का एचसीएफ निकालने वाले हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करने वाले हैं तो हमारे पास 255 होगी। हमने यहाँ पर देखा था 2 से डिवाइड किया था 510 को 255। 2 से डिवाइड किया हमने यहाँ पर तो आया था हमारे पास 46। अभी 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से किया था हमने उसके बाद तो 3 8 या 24 3 5 जा 15। यहाँ से 2 से वापस से करना है तो 23। अभी 2 ये 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे 17 टाइम में और 17 बन जा 17, ये 23 बन जा 23, ये हो गया। अभी क्या करने वाले हैं हम यहाँ से इसका निकालते बन क्या एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारे पास में दोनों में कॉमन नंबर होंगे हमारे पास। तो अपने पास इसके फैक्टर्स देखें। अपने पास क्या है हमारे पास में 2 3 5 17, यहाँ से 2 2 और 23। तो ये प्राइम नंबर कॉमन क्या लिखा है 2। इसका एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास एचसीएफ आया हमारे पास 2। ये अपना एचसीएफ आ गया। अब क्या करना है हमें वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको दोनों नंबर को। वेरीफाई क्या करना है हमें n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो n1 और n2 क्या है हमारे पास। तो n1 हमारे पास था कितना 510 और n2 क्या था हमारे पास 92। एलसीएम हमारे पास क्या आया इसका 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं अपन यहाँ से जो भी आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 6 12 कैरी 1 2 6 8 9 2 3 6 2 4। तो इसका मल्टीप्लाई करने का 46920। ऐसे अगर हम यहाँ पर अपने पास में एलसीएम जो n और n2 इनका मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ साइड में क्या आएगा। आप ट्राई करके देख लेना कॉपी में क्या आने वाला है हमारे पास में 0 2 10 और 9 का मल्टीप्लाई 0 9 और 9 45 यानी कि 0 2 9 6 4 49620। सेम नंबर आ गया हमारे पास 46920। इसी से अपन चेक कर लेंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है आपका कैप से बनाना उसको ना। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर क्या है क्वेश्चन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9 है। एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में सीखा था कि दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल किसके बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। तो अभी अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी क्या था हमारे पास में n1 मल्टीप्लाई n2 यानी n1 और n2 क्या है हमारे पास दो संख्याएं हैं बराबर किसको होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे जो भी फाइंड आउट करना है अपन इससे निकालेंगे। इन चारों चीजों में कोई भी एक चीज मिसिंग होगी हम यहाँ से निकालेंगे। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं n1 हमारे पास है 306 n2 657। एलसीएम हमें नहीं पता लेकिन एचसीएफ हमारे पास कितना है 9। एलसीएम ऐसे लिखते हैं कितना है 9। तो अब एलसीएम निकालने से डिवाइड कर देगी तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू एलसीएम। इसे निकाल लेंगे हम।
ठीक है। तो अभी 9 से डिवाइड करके देखते हैं कुछ पढ़ने वाला है कि हमारे पास में 9 से 9 3 जा 27, 3 बचे 9 4 जा 36 निकल के हमारे पास 34 टाइम में क्या है हमारे पास 34 मल्टीप्लाई 6 5 7 इक्वल्स टू एलसीएम। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर 34 और 6 5 7 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, साइड में कर देना हमारे पास ये आएगा 2 2 3 3 8, ये है हमारे पास में एलसीएम। आगे समझ में। चलिए आज के तक आप अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और आपके कोई भी वीडियो में कोई भी डाउट्स हैं, आपको किसी भी टॉपिक को लेके किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करके हम बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।